Hello students, today we will discuss about short question answer. Question number 1. What is meant by conductor and insulator? कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, उनका एग्जाम्पल भी हमें बताना है। कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल हैं, धातु हैं, उन सब के अंदर से बिजली पास हो जाती है, उनको हम कनेक्टर बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, यानी करंट पास नहीं होता, वो इंसुलेटर कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, कॉटन, रबड़, पेपर, ये सभी क्या है, इंसुलेटर। अब इसमें आगे हमें कुछ मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स, कुछ पार्टिकल्स दिए गए हैं, इनको हमें इंसुलेटर और कनेक्टर में बताना है। कंडक्टर कौन कौन से होंगे? सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम, ग्रेफाइट, मरकरी, मैग्नीस। और इंसुलेटर में सल्फर, कॉटन, एयर, पेपर, मिका, बेकेलाइट, पॉलीथीन, ये सारे क्या है, इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है एक पॉइंट चार्ज है, इसके किसमिस होती है। जब इसको हमने पानी को ऑब्जर्व कर लिया, यानी पानी कहाँ से कहाँ गया, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऐसे ही जब हमें हैंड वॉश करने हैं, हम घर में जाते क्या करेंगे, टैप ऑन किया और पानी आ गया और हमने अपने हाथ धो लिए। लेकिन जब पानी हमें उस टंकी के ऊपर, जो कि हमारी हम मान सकते हैं कि 2 या 3 मंजिल के ऊपर रखी हुई है, वो उसके अंदर पानी हमें डालना हो तो क्या डायरेक्ट हम टैप ऑन करेंगे उसके अंदर पहुंच जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, मोटर का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमें कोई हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में कुछ काम करते हैं तो हमारे पास हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब कोई लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में हम कोई चीज़ पहुंचा रहे हैं, तब हमें काम ज़्यादा करना पड़ता है। और अगर हम इस टर्म को हम इलेक्ट्रिक चार्ज में करते हैं, उसमें भी तो ऐसे ही होता है। हमने कोई स्विच ऑन किया और इलेक्ट्रिसिटी या सप्लाई शुरू हो गई, तो वो कैसे होता है कि जो हायर डेंसिटी से जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर डेंसिटी की तरफ आ जाते हैं। अब जो लेवल तुम्हारी क्लास का बढ़ गया है, इसलिए हम डेंसिटी यूज़ नहीं करके यहाँ पर पोटेंशियल यूज़ करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जब हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन होता है, हम इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यानी इसको क्या बोला जाएगा, जब हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के अंदर कोई मटेरियल या कोई चार्ज पहुंचा रही हैं, उसको बोलते हैं पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें जो काम हुआ है उसको, यानी हम क्या कह सकते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन। यानी कि जो काम किया है उस नेगेटिव लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में कोई चीज़ हम पहुंचा रहे हैं, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। बिना काम की डायरेक्ट हमारे पास नहीं हो सकता ये। मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, हम किसी इन्फिनिटी पॉइंट से उस किसी पॉइंट के ऊपर इसको ला रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको वोल्ट से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन एंड चार्ज मोड। ये भी हमने किया है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया है। अगर ये एक पॉइंट के ऊपर है तो हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई 2 पॉइंट आ जाते हैं, उन दोनों पॉइंट्स का हम जब डिफरेंस निकालते हैं तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे। वो क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज मोड। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द वर्क डन। यहाँ पर वर्क डन निकालना है। मूविंग चार्ज 4 कॉलम्स, यहाँ पे हमें चार्ज दे दिया गया है और वोल्ट दे दी गई है। फॉर्मूला हमें पता है जो अभी लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। यहाँ निकालना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोल्ट यहाँ पर 220 वोल्ट टू अनोदर पॉइंट 230 वोल्ट तक। तो सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, 230 माइनस 220, तो यहाँ आ गया हमारे पास 10 वोल्ट। और वर्क डन निकालेंगे तो पोटेंशियल जो दे रखा था हमारे पास डिफरेंस 10 और मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास 40 जूल्स आ जाएगा। और वर्क डन हमेशा जूल में आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। ये क्या होता है? वोल्ट मीटर। अगर हमारे पास वोल्ट मीटर की डेफिनेशन आ जाएगी, व्हाट इज वोल्ट मीटर, तब हम क्या लिख सकते हैं? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कॉलम्स ऑफ चेन चार्ज विच इज मूव अराउंड ए सर्किट। कोई एक सर्किट है, इसके अंदर 12 वोल्ट यानी कि हमारे पास ये क्या दे दिया है? 12, ये दे दिया है हमें पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज प्रत्येक में ईच कूलम्स ऑफ चार्ज यानी प्रत्येक में 1 कूलम चार्ज आ रहा है। तब हमें यहाँ क्या निकालना है? वर्क डन। तो वर्क डन का भी हमने किया था, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई यहाँ पर चार्ज आ जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई 1 12 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें इसमें सबसे में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी जैसे 2 पॉइंट है, उनके बीच में अगर हमें उनका पोटेंशियल निकालना है, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें 1 वोल्ट डिफाइन 1 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क डन इज मूविंग 1 कूलम। यानी काम अगर 1 जूल हो रहा है तो उसके अंदर जो चार्ज मूव कर रहा है वो भी 1 कूलम्स का होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन जूल में होता है और चार्ज कूलम्स में होता है, इन दोनों अगर वैल्यू 1 1 लेंगे तो ये 1 वोल्ट की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट सी पार्ट है, इसमें पूछा गया है, what is the potential difference between terminal of a battery if 250 joule of work is required the transfer of 20 coulombs of charge from one terminal of battery to the other। यानी इसके अंदर हमें जूल्स क्या होता है? वर्क डन होता है। इसका मतलब ये हमारे पास वर्क हो गया। फिर दे रखा है कि 20 कूलम्स, मतलब 20 कूलम्स, कूलम्स किसमें क्या होता है? ये होता है हमारे पास चार्ज, इसलिए चार्ज क्या आ गया? 20। और अभी हमारे जो फॉर्मूला किया था उसमें क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, क्योंकि डेफिनेशन थी पोटेंशियल डिफरेंस की, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं वर्क डन की और इसके बाद चार्ज की, तो हमारे पास आ जाएगा 12.5 जूल पर कॉलम्स। नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो हम इसके से मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। द 2 पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर। तो आपको ये दिख रहा होगा डायग्राम में, ये यहाँ पर इसके साथ पैरेलल में लगा रखा है। नेक्स्ट पार्ट है, स्टेट वेदर ए वोल्ट मीटर हैज ए हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जो वोल्ट मीटर होता है ना, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है क्योंकि इसके अंदर जो करंट होगा वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए जिसका करंट नेग्लिजिबल है या ना के बराबर है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा।